दी गई रेखा ए एक्स बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के समांतर सरल रेखा ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस लेमडा लगा दो। इसकी प्रवणता होगी माइनस ए अपन एम, जहाँ लेमडा का मान प्रश्न में दी गई अतिरिक्त शर्त से प्राप्त होगा। दी गई रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के लंबवत रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो आप क्या करो, इस b को तो आगे एक्स का गुणांक कर दो, a को y का गुणांक कर दो और एक तरफ माइनस लगा दो, प्लस लेमडा कर दो इस प्रकार से। अब देखो आप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इसको क्या करना है, इसके समांतर रेखा ज्ञात करने के लिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस लेमडा, इसका मान लेमडा का मान अतिरिक्त शर्त से प्राप्त होगा। अब इस समीकरण जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इसके लंबवत समीकरण लिखनी है। तो आप क्या करो, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लेमडा का मान अतिरिक्त शर्त से प्राप्त होगा। इस प्रकार से ये दी गई रेखा, मान लो ये दी गई रेखा के लंबवत समीकरण प्राप्त हो गई। अपन ज्ञात करेंगे अब, जैसे मान लो कोई सा भी बिंदु है यहाँ, जैसे कोई बिंदु है पी x1 y1 से रेखा ए एक्स बी वाई प्लस सी की लंबवत दूरी ज्ञात करेंगे। इस दूरी को ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे, इस दूरी को ज्ञात करेंगे। ये लंब बिंदु कितने हो गए, एच और के हो गया, पी हो गया प्रतिबिंब हो गया, ये तो हो गया। ये लंबपाद बिंदु और एम। अब अपन ज्ञात करेंगे लंबवत दूरी, ये सी। इसको ज्ञात करने के लिए क्या करो, ये बिंदु को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बिंदु को रख दो और इसका एक्स का गुणांक का वर्ग, वाई का गुणांक का वर्ग और मापांक लगा दो। ये यहाँ ए एन लंबवत दूरी। अब इसके बिंब, पहले तो प्रतिबिंब का निर्देशांक और यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो आई गई। यहाँ ये एच के बिंदु कैसे निकालोगे, एक्स माइनस x1 कर दो और यहाँ पर ए, वाई माइनस y1 बी, जेड माइनस z1 सी बराबर ए x1 बी y1, यहाँ लिख देता हूँ बराबर में ए x1 बी y1 सी और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस लगा देंगे आगे। इसी प्रकार से इसकी प्रतिबिंब निकालना है। जैसे मान लो यहाँ पी डैश ये निकालना है, तो इसका सूत्र क्या होगा, देखो यहाँ लिखता हूँ, एक्स माइनस एक डैश ए वाई माइनस वाई डैश बी बराबर होगा, यहाँ 2 लग जाएगा बस, और यहाँ आगे माइनस और ए x1 बी y1 सी बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ये प्रतिबिंब की दूरी। अब हम ज्ञात करेंगे दो समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी। दो समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी। अब देखो, दिए गए बिंदु से दी गई रेखा पर लंबवत दूरी लंबपाद बिंदु के निर्देशांक और तथा प्रतिबिंब बिंदु के निर्देशांक 3। लंबवत दूरी लंबपाद के और ये, तो ए x1 प्लस बी वाई1 प्लस सी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर लंबवत एम लंबपाद बिंदु के निर्देशांक। इसके बाद एच की जगह एक्स लिख दो, या तो एक्स माइनस 1 अपॉन ए वाई अपॉन बी, और ये माइनस लंबपाद के, मतलब ये वाले बिंदु के निर्देशांक हैं लंबपाद के, ए x1 बी वाई1 प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्रतिबिंब के निर्देशांक एक्स माइनस x1 अपॉन ए वाई अपॉन वाई1 बी, यहाँ पर प्रतिबिंब 2 हो जाएगा, माइनस 2 ए x1 बी वाई1 प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस अंडर रूट नहीं लगेगा, याद रखना। अब ज्ञात करेंगे दो समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस डी बराबर 0, ये डी, तो डी बराबर हो गया सी माइनस डी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सूत्र लगाने से पहले दोनों रेखाओं के एक्स और वाई के गुणांक समान होने चाहिए। तो दो समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी,
जैसे मान लो दो समांतर रेखा ये, इनके मध्य की दूरी निकालनी है। ए एक्स फिर बी वाई प्लस सी, फिर ए एक्स बी वाई प्लस डी, इनके मध्य की दूरी डी, ये डी निकालनी है। तो सी माइनस डी और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, ये हो गई मध्य की दूरी। इसके बाद आप ज्ञात करो दो समान, और ये एक्स और वाई का गुणांक क्या होना चाहिए, गुणांक समान। एक्स और वाई का गुणांक क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब देखो आप करोगे, अब किसी बिंदु x1 y1 से गुजरने वाली, मान लो कोई सा भी बिंदु है, x1 y1 से गुजरने वाली दी गई सरल रेखा, जैसे ये कोई सरल रेखा x प्लस बी वाई से अल्फा कोण, एक तो अल्फा कोण बना रही है, अल्फा कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण, एक अल्फा कोण इधर बनाएगी, एक अल्फा कोण। तो आपको पता है ये कैपिटल M बराबर स्मॉल m प्लस टेन अल्फा 1 माइनस m टेन अल्फा, कैपिटल M बराबर यहाँ m, फिर यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा नीचे, स्मॉल m माइनस टेन अल्फा 1 प्लस m टेन अल्फा हो गया। अब देखो इसको कैसे ज्ञात करो, जैसे मान लो ये कोई रेखा है, यहाँ पर कोई बिंदु है P x1 और y1 से किसी रेखा पर ये अल्फा कोण बन रहा है। तो एक अल्फा कोण इधर बन गया, ये x प्लस बी वाई प्लस सी, तो एक इसी बिंदु से एक रेखा इधर से बनेगी। तो इसका सूत्र होगा m बराबर होगा स्मॉल m, क्योंकि कैपिटल M तो इधर आ जाएगा, कैपिटल M बराबर स्मॉल m प्लस टेन अल्फा 1 माइनस m टेन अल्फा, फिर कैपिटल M बराबर हो गया स्मॉल m माइनस टेन अल्फा, इसके साथ में m भी गुणा में नहीं है, गुणा में 1 प्लस m टेन अल्फा, यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ m प्लस टेन अल्फा 1 माइनस m टेन अल्फा, m कैपिटल M है, ये कैपिटल m माइनस टेन अल्फा 1 प्लस m टेन अल्फा, सूत्र बन जाएगा। ये देखो किसी बिंदु x1 y1 से गुजरने वाली दी गई सरल रेखा y प्लस mx से अल्फा कोण बनाने वाली रेखाओं के समीकरण, कैपिटल M बराबर m प्लस टेन अल्फा 1 माइनस m टेन अल्फा